रेबल स्टार प्रभास की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मूवी प्रोजेक्ट के एके कल की 2898 एडी ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने कुछ इंटरव्यूज के दौरान इनडायरेक्टली इस बात को कंफर्म कर दिया है, व्हिच मींस कल की पार्ट 2 इज लोडिंग। वैसे भी एकदम बेसिक लॉजिक से सोचकर देखोगे तो इंडिया की फर्स्ट डिस्टोपियन मूवी जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्टेड है एंड लॉर्ड श्री कृष्ण की 10वां अवतार कल्कि का इस मूवी में सबसे मेजर रोल है, प्लेड बाय प्रभास। तो भाई एक एक करके क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एज ए बिगिनर फिल्म एडिक्टेड हो और आपने अभी तक हॉलीवुड की एक भी डिस्टोपियन मूवीज नहीं देख रखा है, तो सबसे पहले डिस्टोपियन मूवी जॉनर के बारे में 2 लाइन बता देता हूं। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हॉलीवुड की ब्लेड रनर, ड्यून, मैड मैक्स और मैंडलोरियन जैसे मूवी सीरीज एक ऐसी दुनिया में टेक प्लेस करती है जो हमारा फ्यूचर है। हम सब बचपन से जैसे इमेजिन करते आ रहे हैं कि हमारी तरक्की ही हमारी विनाश का कारण है। हम सोचते थे ना कि आज से 300-400 साल बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जंगल रेगिस्तान बन जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा, जहां अमीर लोग गरीबों के ऊपर राज करने लग जाएंगे, जहां इंसान अपना रिप्लेसमेंट बनाना चालू कर देंगे, जो इंसान नहीं बल्कि रेप्लिकेंट्स हैं, जिनका उम्र भी नहीं बढ़ता। बस इतना ही, जिन लोगों के पास कोई होप नहीं है, जिनकी कोई वजूद ही नहीं है, दुनिया खत्म होने के कगार में है। तो भाई यही है डिस्टोपियन मूवीज का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसी डिस्टोपियन जॉनर के ज्यादातर मूवीज एक ही फीलिंग को फॉलो करता है, डिप्रेशन। ओके, तो डिस्टोपियन है किस बला का नाम, वो जरूर समझ में आ गया होगा, है ना। मैं बता रहा हूँ, गणपत को डिस्टोपियन मूवीज मत समझना, हॉलीवुड के ब्लेड रनर देखो, बहुत अच्छा मूवी। देन हम समझते हैं कल की मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है और इस मूवी को सिर्फ पार्ट 2 में नहीं बल्कि एक फ्रेंचाइजी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखो, तभी पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि डिस्टोपियन मूवीज में नॉर्मल इंसानों के पास कोई होप नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान अपने मुश्किल वक्त में किनके सहारे जीता है, बताओ? भगवान के सहारे। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम देखने जाए तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट हमें बताना चाहता है कि कलयुग जब अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, भगवानों को परवाह ना किए जब कुछ लोग दुनिया को खत्म करने की कागार में ले जाते हैं और खुद को दुनिया की भगवान मानने लगते हैं, तभी उस कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि के रूप में इस दुनिया में पधारेंगे और उन बेकसूर इंसानों का मसीहा बनकर एक सत्य युग की शुरुआत करेंगे। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई इस मूवी का ग्लिम्स देखकर कहानी का ये बेसिक प्लॉट तो क्लियर है, पर इसके आगे ये मूवी अपने एडवांस कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे सत्य युग को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, वो चीज बताना इस टाइम में तो मुश्किल है। वो मैंने इससे आगे थोड़ा बहुत रिसर्च तो किया था, पर आगे ना बताऊं तो ही अच्छा होगा, वरना अनफॉर्चुनेटली ये मूवी थोड़ा बहुत स्पॉइल भी हो सकता है। तो कंट्रोल। वैसे भी कलयुग या कल्कि के बारे में तुम्हें पता करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, देख लेना। खैर, मैं और एक चीज बता दूं, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा इस कलयुग के अंत में एक मेजर भूमिका में थे, इसलिए अमिताभ बच्चन को कैरेक्टर को कास्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, गणपत वाला खेल यहाँ पे नहीं चलने वाला। बस इतना समझ लो, इस मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से इस कल्कि मूवी के कहानी को प्रेजेंट ना करके मॉडर्न फिल्म मेकिंग के स्टाइल में हॉलीवुड लेवल पे जाके प्रेजेंट करेंगे, जैसे आयन मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र में किया था। देखो भाई, रामायण या महाभारत की तरह बाकी कथाओं के बारे में लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या लोगों को उतना पता नहीं होता, जैसे कि वेद, पुराण, भविष्य मल्लिका, जिनको मॉडर्न फिल्म मेकिंग के द्वारा एक्सप्लोर किया जाए तो भाई हॉलीवुड के डिस्टोपियन मूवीज हमारे सामने घुटने टेक देंगे। हमारे हिस्ट्री में ऐसी ऐसी कहानियां हैं, तो समझ रहे हो ना, कल्कि मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही लिमिटेड कहानी को एक्सप्लोर करेगा। मैं तो भाई इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि डायरेक्टर नाग अश्विन के पास प्रॉपर विजन हो, उनका इमेजिनेशन बिल्कुल क्लियर हो, तो भाई सिर्फ कल्कि पार्ट 2 नहीं, इंडिया की बिगेस्ट माइथोलॉजिकल क्रेजी सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है, जिन कहानी को एक्सप्लोर कर करके खत्म नहीं किया जा सकता। हम सबको पता है कि इस भारत का इतिहास, इवन हमारा माइथोलॉजी बहुत गहरा है, जितना खोदोगे उतना सोना निकलेगा। मैं नहीं जानता इस मूवी के मेकर्स का क्या मोटिव है या डायरेक्टर नाग अश्विन क्या सोच रहे हैं, पर मैं इतना तो समझ गया कि मूवी के मेकर्स एवी इस मूवी को हॉलीवुड लेवल पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन है, उन लोगों को पता है कि उन्होंने क्या चीज बनाया है। मूवी का जॉनर डिस्टोपियन, पर अंदर मिलेगा हिंदू माइथोलॉजी। भाई सोच कर देखो, हम कलयुग में रह के ऐसी रेवोल्यूशनरी फिल्म का मजा उठा पाएंगे। लिटरली भाई मजाक नहीं है, ये इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कल्कि मूवी रिलीज होने से पहले ही मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा प्रभास के यूनिक स्क्रिप्ट सिलेक्शन एंड डायरेक्टर नाग अश्विन के विजन को, एंड कल्कि मूवी के ओवरऑल टीम को हमारी तरफ से
बाकी मैं ही सब बताऊंगा क्या? आप भी बताओ कमेंट्स में कि आप इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन रखते हो। वैसे हमारा ये चैनल यूजलेस है क्या? नहीं है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? कर दो ना, एक ही तो सब्सक्राइब बटन दबाना है और क्या, दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।